वेलकम जिम ओनर्स। आज हम देखेंगे कि हमारे जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन और बाकी सेटअप कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से playkoda.com/product। आप इस लिंक पर जाएंगे, एंटर मारेंगे। ठीक है, आपको सीधा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज, ये कॉमन पेज है। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ इसी में हैंडल किए हुए हैं। उस पर अपना ईमेल आईडी डालिए, contact@playkoda.com। हाँ, इस तरह से एक ईमेल वेरिफिकेशन वाला OTP आपके पास आएगा। कॉपी करिए, पेस्ट, वेरीफाई, OTP वेरीफाइड। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट करिए। आप देख भी सकते हैं अपना पासवर्ड जो भी है, मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोनों मैच करेंगे तभी आपका अकाउंट क्रिएट होगा। क्रिएट अकाउंट, ओके, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। लॉगिन होते ही आपको इस तरह से एक ब्लैंक प्रोफाइल दिखाई देगी। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल सेटअप करना है जिम की। तो सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अपना जो लोगो है वो यहाँ से फाइल चूज़ करेंगे, अपलोड कर देंगे। जब तक ये अपलोड होता है अपनी डिटेल्स फिल कर लो। पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसमें अपना नाम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी, नंबर रहेगा। फिर उसके बाद में अपने बिजनेस की डिटेल्स आप एंटर करेंगे। फीस, जो भी अपनी मंथली फ़ीस है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। उसके बाद में अपने ट्रेनिंग की कितनी फ़ीस रहती है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। सारी डिटेल सबमिट होने के बाद में ये वापस से ये सब कुछ अपलोड हो चुका है। अब सेव कर देंगे। सेव करते ही यहाँ पर अपडेटिंग दिखाई देगा। और अब जैसे ही अपडेट होगी अपनी प्रोफाइल, इस तरह से अपनी एक प्रोफाइल बन के आ जाएगी। अपनी प्रोफाइल सेटअप हो चुकी है, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब रिफ्रेश कर लेंगे एक बार ताकि अपना लोगो, यस, ठीक है। तो अपना अब प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ऐड मेंबर से। यहाँ सर आप मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो एक मेंबर ऐड करके देख ही लेते हैं। और ये लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में सब, ओके। तो इस तरह से अपने मेंबर ऐड हो जाता है। अब मेंबर को व्यू करना है तो मेंबर्स वाली, ओके, यहाँ पर अभी तक मेंबर की डिटेल्स आई नहीं है। तो यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे। तो जो भी मेंबर ऐड किया है रिसेंटली उसकी डिटेल्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। एक मेंबर ऐड किया है, एक्टिव मेंबर्स 1 है, यहाँ पर भी उनकी डिटेल्स दिखने लगेगी। अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो, गलत हो गई हो, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। पेमेंट में चलते हैं। ऐड पेमेंट में मैं अपना नाम सर्च करेंगे क्लाइंट का, या नंबर से अभी आप सर्च कर सकते हैं। ओके, तो स्टैंडर्डाइज फीस जो अपनी बनती है 6 मंथ्स की, इसमें पर्सनल ट्रेनिंग भी ली थी तो 5000 पर्सनल ट्रेनिंग के प्लस 6 मंथ्स के चार्जेस अपने 13,000 होते हैं स्टैंडर्डाइज। तो आप उसे फाइनल फ़ीस कितनी देनी है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे 12,000 अगर वो अग्री होता है तो आप यहाँ पर 12,000 एंटर करिए। आज वो कितना पेमेंट कर रहे हैं और आज की पेमेंट की डेट सबमिट करिए। बस सबमिट करते ही आपका पेमेंट सेव हो जाएगा। वापस से रिफ़्रेश करिए, आपको अपनी डिटेल्स दिखने लगी है। आप रिन्यू मेंबर कर सकते हैं। मेंबरशिप एक्सपायर होती है तो आप मोबाइल से या नंबर से और नाम से सर्च कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, बस मेंबर का नाम सर्च करिए,
और कब से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यूरेशन कितनी ले रहे हैं, फाइनल फ़ीस आप कितनी डिसाइड करें। 6 मंथ की जो भी अपनी फ़ीस है, जैसे 8000 है, तो आप कितना फाइनल करते हैं वो फ़ीस, तो वो आप यहाँ पे एंटर करिए। आज कितना अमाउंट ले रहे हैं वो एंटर करिए। पेमेंट की डेट, अगर आज ले रहे हैं तो आज, अदरवाइज़ जो भी जिस पेमेंट डेट को भी आपको पेमेंट हुआ है वो तब आप एंटर करिए। यहाँ पर आपको पहले से दिखाई दे देगा कि कितना अमाउंट पहले का ड्यू है। अगर वो आप लेना चाह रहे हैं तो आप पहले वो क्लियर कर लिए और फिर बाद में रिन्यू करिए। जैसे ही आप सबमिट रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे, एक मेंबरशिप रिन्यू हो जाएगी। तो आप विजिटर्स, अगर कोई विजिटर आते हैं तो आप उनकी भी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं, नाम, उनका नंबर और टेंटेटिव स्टार्ट डेट, मतलब कब से वो ज्वाइन करने की आशा रखते हैं, और उनका ईमेल आईडी सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही उनकी डिटेल सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, ये जैसे ही कोई नया एक्शन अपन लेते हैं तो एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए ताकि डेटा सारा अपडेट हो जाए। सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप क्रिएट करेंगे 1 महीने तक का एक्टिवेटेड रहेगा। उसके बाद के आपको वापस से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।